आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस कब है, धनतेरस की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन हमें घर में क्या क्या खरीद कर लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए, कुछ सरल उपाय आज के दिन हमें क्या करने चाहिए, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली को सुख समृद्धि और खुशहाली का त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। हर साल दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धनवंतरी जी, कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन कई चीजों की खरीदारी को शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी से साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की तंगी का कभी सामना नहीं करना पड़ता। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनवंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण आज के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। धनवंतरी जी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:32 से होगी। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 30 अक्टूबर दोपहर 1:16 पर है। धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना मंगलकारी माना जाता है। यह योग सुबह 6:32 से आरंभ होकर अगले दिन यानी कि 30 तारीख को 10:30 तक रहेगा। 29 तारीख को अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:42 दोपहर से 12:27 तक। प्रदोष मुहूर्त है शाम को 6:36 से 8:32 तक। धनतेरस की पूजा विधि। गणेश, लक्ष्मी, कुबेर देवता, धनवंतरी जी की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें। अब मंदिर में 13 दीपक जलाएं और विधिवत पंच उपचार पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, फल, फूल, इत्र, मिठाई, अक्षत, चंदन सब अर्पित करें। धनवंतरी स्रोत का पाठ करें। कुबेर जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद आप आरती करें और क्षमा याचना करें। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार और आंगन में 13 दिए जलाने चाहिए। 13 घर के अंदर और 13 दिए घर के बाहर जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन से ही 5 दिन लगातार यम देवता के लिए दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन दक्षिण दिशा में एक बड़ा दीपक जलाकर रखने से जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाता है। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आज के दिन क्या क्या हमें खरीदना चाहिए। आप कोई भी धातु की चीज खरीद सकते हैं। धातु खरीदना शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। धातु की पूजा करने से घर में धन संपत्ति में बरकत होती है। आज के दिन आपको खाली बर्तन घर में नहीं लाना चाहिए। उसमें कुछ चावल, सिक्का आदि डालकर लाएं। लोहा आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन आप वाहन या जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। मिट्टी के दिए खरीदने से जीवन में खुशहाली आती है। ये प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी जी से माना जाता है। माँ को सफाई अत्यधिक पसंद है। गंदगी वाली जगहों से लक्ष्मी दूर भागती हैं। आज के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। चांदी का सिक्का यानी कि लक्ष्मी जी को अपने घर में निमंत्रण देना। चांदी का सिक्का घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साबुत धनिया माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है,
तो आज के दिन आप साबुत धनिया भी खरीद के ला सकते हैं। नमक, नमक का पैकेट आज आपको अपने घर में जरूर लाना चाहिए। इसके बाद आप इसी नमक से अपने घर में पोछा आदि लगा सकते हैं। गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र जरूर खरीदें। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। कौड़ियां, 5 पीली कौड़ियां आप लेकर के आएं, उनको रोली चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं। इसके बाद लाल कपड़े में बांधकर उनको अपने धन वाले स्थान पर रख दें। आज के दिन आप नए वस्त्र भी खरीद सकते हैं। मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना अति शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के आसन पर विराजमान हो, लक्ष्मी जी ऐसी खरीदनी चाहिए। और गणेश जी की मूर्ति, उनके हाथ में मोदक अवश्य होना चाहिए और उनका वाहन चूहा भी होना चाहिए। मूर्ति बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। बच्चों के खिलौने आदि भी आज के दिन आप खरीद सकते हैं। खील बताशे, कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला, औषधि आप आज के दिन ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, मां भगवती को दक्षिणावर्ती शंख अति प्रिय है। दक्षिणावर्ती शंख ऐसा कहा जाता है कि उनके भाई हैं, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। पान के पत्ते मां को विशेष प्रिय हैं। 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। लक्ष्मी चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। साबुत हल्दी की गांठें, आज के दिन आप साबुत हल्दी की गांठ भी खरीद कर ला सकते हैं। श्री यंत्र लाना आज के दिन अति शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में अभी तक श्री यंत्र नहीं है तो आज के दिन श्री यंत्र लाना बहुत ही अच्छा कार्य माना जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार महालक्ष्मी अप्रसन्न होकर बैकुंठ को चली गईं। इससे पृथ्वी तल पर काफी समस्याएं पैदा हो गईं। ब्राह्मण और महाजन वर्ग बिना लक्ष्मी के दीनहीन असहाय हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी को प्रसन्न कर धरती पर लेकर आऊंगा। जब वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी जी से मिले तो ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी जी अप्रसन्न हैं और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ वहीं बैठकर विष्णु जी की आराधना करने लगे। विष्णु जी प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी ने कहा, हम पृथ्वी पर बिना मां लक्ष्मी के दुखी हैं। हमारे आश्रम उजड़ गए हैं और धरती का वैभव समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु वशिष्ठ को साथ लेकर लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने लगे, परंतु लक्ष्मी नहीं मानी और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि मैं किसी भी स्थिति में वापस जाने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि पृथ्वी पर साधना और शुद्धि नहीं है। निराश होकर वशिष्ठ मुनि पुनः धरती पर लौट आए और लक्ष्मी के निर्णय से सबको अवगत करा दिया। सभी चिंतित थे और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, अब एकमात्र श्री यंत्र साधना ही बची है और यदि सिद्ध श्री यंत्र बनाकर स्थापित किया जाए तो निश्चय ही लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा। बृहस्पति के निर्देश से ऋषियों ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उस यंत्र को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त किया। दीपावली से 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को उस श्री यंत्र को स्थापित कर विधि विधान से उसका षोडश उपचार पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते लक्ष्मी जी वहां उपस्थित हो गई और बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा निहित है, तो इसलिए आज के दिन घर में श्री यंत्र को स्थापित करना अति शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। आज के दिन कोई धारदार वस्तुएं, नुकीली वस्तुएं ना खरीदें। काली चीजों की भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कांच की चीजें ना खरीदें, क्योंकि कांच की चीजों का संबंध राहु से होता है। लोहा ना खरीदें। शनि की धातु, तेल, खाली बर्तन ना लाएं। चीनी मिट्टी की भी चीजें आपको आज के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान ना खरीदें और एल्यूमिनियम का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। अब मैं आपको कुछ सरल उपाय धनतेरस पे जो आप कर सकते हैं बताती हूँ। अगर आपके पास धन नहीं टिकता तो धनतेरस से दीपावली के दिन तक मां लक्ष्मी जी को लौंग चढ़ाएं,
केवल 2 लौंग आपको चढ़ानी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आज के दिन मंदिर में जाकर केले का पेड़ या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं, जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलता मिलती है। दान जरूर करें, लेकिन सूर्यास्त से पहले करें। आज के दिन आपको सफेद चीजों का दान नहीं करना है। आप अपने घर में आज के दिन विष्णु कमल, लक्ष्मी कमल या कुबेर कंद आदि के पौधे लगा सकते हैं। कुबेर कंद को भालू कंद भी कहते हैं। ये लगाना अति शुभ माना जाता है। विष्णु कमल, जहां पे विष्णु जी होते हैं, वहां लक्ष्मी जी का वास सदा के लिए हो जाता है। तो आप इनमें से कोई भी एक पौधा या सभी भी लगा सकते हैं। साबुत धनिये को इत्र लगाकर आप उत्तर दिशा में रख सकते हैं या अपने घर में धनिये का छिड़काव कर सकते हैं। आज के दिन आप उत्तर दिशा में मोर पंख अवश्य लगाएं। मोर पंख मां लक्ष्मी को अति प्रिय हैं और वो उन्हें आकर्षित भी करते हैं। तो इस तरह से आज के दिन आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।